I am doing this first and foremost as an expression of my love and sorrow to my Muslim fellow citizens of India. It is about my culture. सनातन के खिलाफ उगला था जहर, अब पड़ गए लेने के देने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मणिशंकर अय्यर की बेटी के साथ। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तो एक तरफ देश में खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत की गई। बाप तो बाप, बेटी भी सुभान अल्लाह ही है। मैं बात कर रही हूँ मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर की। सुरन्या ने न सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया बल्कि सनातन के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था, या यूं कहें कि सुरन्या ने जहर उगला था। लेकिन अब सुरन्या के इस बयान से उनकी ही सोसाइटी के लोग उनसे नाराज हो गए हैं और अब उन्हें या तो अपना घर खाली करना पड़ सकता है या फिर माफी मांगनी होगी। सुरन्या को सनातन के खिलाफ जहर उगलना भारी पड़ गया और लेने के देने पड़ गए। दरअसल सुरन्या अय्यर ने कहा था कि वो 3 दिन के व्रत कर रही हैं, वो भी मंदिर के विरोध में। लेकिन मैं उसे व्रत नहीं मानती, ये मेरा निजी मत है, क्योंकि व्रत तो आस्था का प्रतीक है। सिर्फ भूखे रहने को तो व्रत नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसे मैं अनशन कहूंगी। तो ऐसे में जब सुरन्या ने 3 दिन का यह अनशन किया तब उन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम भाई और बहनों के लिए कर रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं सुरन्या अय्यर का वो बयान जो उन्होंने दिया था, जिस पर लोग अब नाराज हैं और उन्हें घर से निकलने को कह रहे हैं। Fellow travelers, with the forthcoming event in Ayodhya on January the 22nd, the atmosphere here in Delhi, already famous for being polluted in a material sense, has thickened to a spiritually poisonous and unbreathable concentrate of Hindu chauvinism, malice and bullying. I am deeply anguished by all this as an Indian and as a Hindu. And after thinking hard about what I can do, I have decided to go on a fast starting tomorrow, Saturday the 20th, and ending on Tuesday the 23rd, a day after the January 22nd production at Ayodhya. I am doing this first and foremost as an expression of my love and sorrow to my Muslim fellow citizens of India. I cannot let this moment pass without saying as loud as I can to my Muslim brothers and sisters that I love you and that I condemn and repudiate what is being done in the name of Hinduism and nationalism in Ayodhya. I am also doing this as an expression of my love for my Mughal heritage. This is not only about feeling protective towards someone else. It is about my culture. सुरन्या कह रही थी अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी हो रहा है उसकी वो निंदा करती हैं, और ये 3 दिन का अनशन जो उन्होंने किया वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि उसके विरोध में था। अपनी मुसलमान हिंदू भाई बहनों के लिए उन्होंने ये किया था। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या ने राम मंदिर निर्माण के विरोध में 3 दिन भूखे रहकर यह अनशन किया, सनातन के खिलाफ अपशब्द कहे, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। अब इस पूरे मामले को लेकर सुरन्या को सोसाइटी ने और मणिशंकर अय्यर को भी एक पत्र लिखा है और वो सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांगने की उनसे बात कही गई है, वरना सोसाइटी छोड़कर जाने की भी इसमें बात कही गई। आपको बता दें सुरन्या अय्यर दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती है। यहीं की सोसाइटी ने उनसे माफी मांगने की बात कही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ सुरन्या अय्यर ने हाल ही में एक उपवास किया था। उनके हिसाब से उन्होंने अपने फेसबुक पर इसका जिक्र किया, एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी कि प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन उनकी मां ने 1 चम्मच शहद पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। उनका दावा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक दिन अपना खोया हुआ वसंत फिर से प्राप्त करेंगे। उन्होंने इस दौरान मुगल विरासतों से प्यार की बात करते हुए कहा था कि मुगलिया संरचनाओं के बिना वो दिल्ली की कल्पना भी नहीं कर सकती। पहले सुरन्या ने अपने फेसबुक पर लिखा, दिल्ली सल्तनत ने भी भारत को बेशकीमती चीजें दी है, क्योंकि सूफी और अमीर खुसरो के अब्बा उनके साथ ही आए थे। उत्तर भारत की भाषा और संस्कृति खुसरो की एहसानमंद है। मुगल यहाँ मुस्लिमों को ही हरा कर आए थे। बाबर ने पंजाब में दौलत खान और दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराया। मुगलों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। मुगलों की नीति मंदिर तोड़ने की नहीं थी, उन्होंने तो मंदिर बनवाए। झूठ, हिंसा, द्वेष और प्रतिशोध पर बने मंदिर पर कोई कैसे खुशी मना सकता है? प्रदूषित दिल्ली की हवा में उग्र हिंदुवाद, दुर्भावना
और जोर जबरदस्ती भरी गई है। इसमें आध्यात्मिक जहर घुल गया है। मैं ये अनशन भारत के मुस्लिम नागरिकों के लिए कर रही हूँ। अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी हो रहा है मैं उसकी निंदा करती हूँ। मुझे मुगल विरासतों से प्यार है। मुगलिया संरचनाओं के बिना मैं दिल्ली की कल्पना भी नहीं कर सकती। अब सुरन्या के इसी बयान पर सियासत एक बार फिर गरमाई है और उन्हें माफी मांगने की नसीहत भी दी गई है। और इतना ही नहीं, अगर वो माफी नहीं मांगती तो घर खाली करने को भी कह दिया गया है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहने वाली सुरन्या ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो फेसबुक पर पोस्ट करके कहा था कि मैंने अपनी मां के हाथ से 1 चम्मच शहद पीकर व्रत तोड़ा। सुरन्या अय्यर की इस तरह की बयानबाजी से सोसाइटी के लोगों में जमकर नाराजगी है। जंगपुरा की जिस सोसाइटी में वो रहती है वहां के वेलफेयर एसोसिएशन ने 27 जनवरी को सुरन्या को एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में RWA न केवल सुरन्या से माफी मांगने के लिए कहा बल्कि मणिशंकर अय्यर से अपनी बेटी के इस कार्य की निंदा करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा RWA ने सुरन्या से यह भी कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो सही है तो वो कॉलोनी से बाहर चली जाएं। जैसे ही ये लेटर वायरल हुआ तो सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। अब ये खबर सुर्खियों में आने के बाद इस पत्र को बीजेपी नेता अमित खरखरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। बता दें, इस पत्र पर RWA अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कक्कड़ के हस्ताक्षर भी हैं। RWA ने बताया कि कॉलोनी के सभी निवासियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। इसमें लेटर में यह भी लिखा गया कि सुरन्या अय्यर ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो कहा वो निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति के लिए अशोभनीय था। राम मंदिर 500 साल बाद बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाया गया है। राम मंदिर का विरोध और सनातन के खिलाफ की गई टिप्पणियां अब सुरन्या को भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन देखना यह है कि सुरन्या माफी मांगेंगी या घर ही छोड़ देंगी, सोसाइटी ही छोड़ देंगी। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जितना जहर सुरन्या ने सनातन के खिलाफ उगला, क्या यह संभव है कि इतना जहर किसी और धर्म के खिलाफ उगल सके? और आखिर क्यों बार बार सनातन के खिलाफ लोग इस तरह की बयानबाजी करने की हिम्मत करते हैं? इस मामले में आपकी जो भी राय है या आपका जो भी जवाब है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।